वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पराकृतमवलबन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री चरणकमले राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो महाराज, क्या सुनाओ कोई बात, सुनाओ बढ़िया। ईश्वर न्यायकारी है या दयालु है? दोनों है। ईश्वर न्यायकारी भी है, दयालु है, दोनों है।
दोनों में बाधा कब आती है कि न्याय बनाने वाला तो हो निर्दयी और पालन करने वाला दयालु, तब आफत आती है। परंतु परमात्मा में ऐसे न्याय बनाए हैं जिसमें दया भरी हुई है, इस वजह से इसमें बाधा नहीं आती। दया पूर्वक ही न्याय है। सब जितने कानून बनाए भगवान ने दया पूर्वक है। न्याय करना जो है, पाप पुण्य का फल देना है, उसको यथा योग्य फल देना है, उसमें भगवान की नीयत उनका भला करने की है। तो न्याय बनाने में भी उनका उद्धार करने का ही भाव रहता है। इस वास्ते उसमें विरोध नहीं आता। कोई भी न्याय है वो न्याय बिल्कुल दया से भरा हुआ है, एकदम पूर्ण। दयालु न्यायकारी में देश नहीं आता, आपस में विरोध आते ही नहीं। जैसे एक दो उदाहरण बतावे आपको। गीता में आया है कभी अंत काल में मेरे को याद कर ले तो मेरी प्राप्ति हो जाए, ऐसा विधान किया भगवान न्याय बना। उस न्याय के अनुसार से ये हुआ कि यंग वापस स्मरण करो, अंत में जिस जिसका स्मरण करे उसी की प्राप्ति हो जाए, ये न्याय हुआ। अंतकाल में किसी को याद करो, जिसको याद करो उसी की प्राप्ति हो जाए, ये न्याय हुआ। इसमें दया भरी क्या है कि जैसे कोई कुत्ते को याद करे तो कुत्ता हो जाता है, सियार को याद करे सियार हो जाता है, बिल्ली को याद बिल्ली हो जाता है। तो जिसको याद करता है वैसा ही हो जाता है, ये न्याय हुआ। पर इसमें दया कितनी बड़ी है, जितने मूल्य से कुत्ते की जूनी मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिले। बोल, ये दया नहीं। जितना मूल्य कुत्ते की जूनी में लगे आपको उतनी मिल जाए, उतने ही मूल्य में भगवत प्राप्ति हो जाए। बताओ, करो संग करो, क्या दया नहीं? कुत्ते के मूल्य में भगवत प्राप्ति हो जाए, दया नहीं है क्या? है कानून है, जिस जिसका स्मरण करे उसी को प्राप्त होता, न्याय है। ऐसे भगवान के जितने न्याय सबके सब दया से भरे हुए उतुप लोग। इस बात दयालु और न्यायकारी दोनों है, ये बात नहीं आती। तो न्याय पूर्वक ही दया पूर्वक ही न्याय बनाए गए हैं। न्याय जो किया भगवान ने सब दया पूर्वक है, भीतर में दया भरी हुई। और बोलो, प्रश्न करने वाला बोलो है। किसी मजबूरी से भगवान का भजन नहीं हो पा रहा है, कोई ऐसी मजबूरी है जिससे भगवान का भजन नहीं हो पा रहा? ना मजबूरी यही है। सुनो, मजबूरी क्या है? ये गीता में आया है तो कहा तुम्हारे जो भोगों की इच्छा है, संग्रह करने भोगने की इच्छा है, ये मजबूरी है, ये बाधा है। अस कहना प्रियो तुम पापम चलती, अनुच्छेद चाहता हो पाप करता है, भगवान को भजन नहीं करता, कौन बाधा देता है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, कामना है क्रोध है, ये तुम्हारे बाधा देने वाला है। काम को उसमें भस्म मत हो, काम को भस्म मत उठी हो जाएगा। ये है मजबूर करता है आपको, भगवान की वजह से बाधा करता है, अलग हटाता है। ऐसी मजबूरी होती है जो बताई नहीं जाती, लेकिन बहुत मजबूरी भी होती है। ऐसे है कि भगवान के लिए व्यक्ति तड़प रहा है कि भगवान को कैसे पाया जाए, लेकिन ऐसी स्थिति मजबूरी स्थिति आती है कि भगवान को भजन किया जाए, लेकिन ऐसी अड़चने ऐसे आ जाती हैं, कोई ना कोई संकट ऐसे आ जाता है जो टाला नहीं जा सकता, जो एक ऐसे समय आ जाता है कि उसको करना पड़ जाता है, किसी सूरत में करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो बात कही है उसका आप अनुभव करो, और इनकी सिवाय कोई बात हो तो मेरे को बताओ। अपनी कामना है दो तरह की, एक तो संग्रह करने की, एक सुख भोगने की, ये बाधा है। ये आने से ही बाधित हो जाते हो, परवश हो जाते हो। अगर भोग की इच्छा न हो, संग्रह की इच्छा न हो, तो आपको कोई बात नहीं करता।
इन दो के सिवाय दूसरी बात आप बताओ कि ऐसी परिस्थिति में हम भजन करना चाहते हैं फिर क्यों नहीं होता, क्या बाधक है? भूल सी चीज थोड़ी सी है, मैं पंजाब छोड़ के आया हूँ, मैं मैनेजर यहाँ लगाऊं और यहाँ से ये गुजारा कर रहा हूँ। अब मैं ये गाड़ी काम कर रहा हूँ, भजन कैसे करूँ, गुजारा कैसे करूँ और भगवान के लिए तड़प रहा हूँ, भगवान को पाऊँ कैसे? अब ये बाधा क्या है? बाधा क्या बताइए? बता रहे हैं कि यहाँ मैं आया हूँ, कुछ कमाई भी करता हूँ। हाँ। कुछ कमाई के लिए मुझे करना पड़ता है, भजन के लिए मेरा मन तड़पता है। तो भजन के लिए ज्यादा कमाई आपकी इच्छा ज्यादा है, भजन की इच्छा ज्यादा है? बताओ। जीवन निर्वाह चाहिए कि भगवान चाहिए? बताओ। शरीर कैसे करेगा भजन, कैसे? तो शरीर भजन मतलब शरीर कैसे करेगा? तो भजन सीधा नहीं, पहले शरीर हुआ, शरीर के द्वारा भजन होगा। तो भजन हुआ 2 नंबर में, शरीर हुआ 1 नंबर में। बात काटो मेरी। आपने शरीर रखना है। शरीर क्यों रखना है? मैं तो भगवान भगवान भजन करना है, शरीर कल जाता हुआ आज चला जाए, हज गया है, मेरे भगवान प्राप्ति करना है, शरीर को रखना हो तो कोई बाधा नहीं होगी। शरीर को भी रखना चाहते हैं, भगवान को रखना चाहते हैं। मात्र मनुष्यों के लिए यही बाधा है कि भोग भी चाहते हैं, योग भी चाहते हैं, संसार को चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं। ये 2 घोड़ों पर एक सवार नहीं चल सकता है, साथ में 2 नहीं हो सकते। यही बाधा है मात्र प्राणी सबके, कि परमात्मा को चाहते हैं, भोग भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, आराम भी चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं। ये जब तक रहेगी तब तक प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, न त्वत्समोस्त भेदिका कुतोन्य। भगवान के सिवाय, भगवान के समान कोई है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। तो उसकी लालसा भी ऐसी होनी चाहिए जिसकी कुछ भी लालसा न हो, तो उसकी प्राप्ति होती है। आप भोग भी चाहते हैं, जीतता रहना भी चाहते हैं, मान भी चाहते हैं, बढ़ाई भी चाहते हैं, आराम भी चाहते हैं, सुख भोग भी चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं। तो ये दूसरा चाहते हैं, ये बाधा है। दूसरी चाहना न हो, एक अनन्य हो। अनन्य चेता सत्संग यो मांसमृत तस्य हम सुलभ। अनन्य चित्त और मेरा स्मरण करता, उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूँ। तो अनन्य चित्त नहीं हुए ना, 2 बार दुविधा में दोनों गया, माया में निराम। यही मात्र मनुष्यों के लिए यही बाधा है, सबके लिए जो बाधा लग रही है। उसमें भोग भी चाहते हैं, मोक्ष भी चाहते हैं, संसार में रहना भी चाहते हैं, परमात्मा प्राप्ति भी चाहते हैं। तो संसार में रहना चाहते हैं, ये चाहना बाधक है, संसार में रहना बाधक नहीं है। चाहना मिटा दो फिर भी रहना उतना ही रहेगा, वो कम नहीं रहेगा। और चाहना रहने से ज्यादा रह जाओ, एक पलक भी ज्यादा दृष्टि को सुखोगे नहीं। केवल भगवत प्राप्ति में बाधा लग जाएगी और कोई फायदा नहीं होगा। इसमें बोलो बस। मोह का त्याग कैसे करें? कैसे करें? मोह है ही नहीं आप में। त्याग उसी का होता है जिसका हमारा संबंध नहीं होता, और हमारे स्वयं का त्याग होता नहीं, हमारे को कोई नहीं कर सकता। जो पीछे से पकड़ा हुआ है उसका त्याग होता है। मोह को आपने माना है, इस वास्ते मोह का त्याग करना है। त्याग उसी का ही होता जो आपके साथ नहीं है। आपके स्वरूप का त्याग आप कर ही नहीं सकते। सूर्य शपथ का, सूर्य प्रकाश का त्याग कैसे कर दे? सूर्य प्रकाश स्वरूप है। ऐसे मोह है, वो आप में है नहीं, आपने पकड़ा है। आप मत पकड़ो, छूट जाएगा। मोह किसको कहते हैं आप बताओ? प्यार है, ममता है। तो ममता है क्यों नहीं है? पहले ही क्या? आज स्त्री में ममता है, वो पहले थी। आज छोरा में ममता पहले थी क्या? घर में ममता है, ये पहले थी। पहले जन्म में घर में आज ममता है, ये पहले थी क्या? तो आपने करी है, अब छोड़ दो। जिसको करना आता है वो छोड़ना भी आता है उसको। ये ममता थी नहीं और रहेगी नहीं, आप रख सकोगे नहीं। जोर लगाएगा खूब, एडी से छोटी तक जोर लगाएगा, आप रहेगी नहीं। अब नहीं रहेगी, उसको छोड़ने होगा, क्या बदलती है? मौत इसका नाम है। ये आपका सुरक्षित रह ही नहीं सकता। त्याग उसी का होता है जो हमारे साथ नहीं है। हम त्याग कर सकते हैं, जिसका त्याग होता नहीं हमारे साथ है, उसका त्याग करने को कहते ही नहीं। मोह आपका स्वरूप नहीं। अर्जुन ने भी कहा नष्ट हो मोह, स्मृति में लगता मोह नष्ट वाला है।
वो को तो आपने पकड़ रखा है, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा शरीर है। ऐसे आपका ये पहले शरीर था क्या? आज 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष के बाद मेरा रहेगा क्या? आपसे अब छूट रहा है। और जन्मे थे उस दिन जितना शरीर था उतना आज नहीं है। 80 वर्ष की उम्र समझ लो, अब 40 वर्ष के आप हो गए, अब 40 वर्ष रहा, 80 वर्ष नहीं रहा, हरदम छूट रहा है शरीर तो। अब वो आप छोड़ते ही नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है, वस्तु है नहीं और संबंध है। अरे संबंध तो वस्तु के साथ होना चाहिए। पति मर गया, अमुक की बहू कहते कान खड़ा होता है, संबंध आज भी है और वस्तु नहीं है। वस्तु दूर है, संबंध आपने पकड़ रखा है स्वयं, छोड़ दो। आज घर की और परिवार की ममता छोड़ करके हमारे पास बैठे हो गया, ममता है ही नहीं, सब मर गए। घर वाले, मैं घर वालों को ही मर गया, खत्म हो गया। देखो ज्ञान होता है, आपकी प्राप्ति होती ही नहीं होती है। कर्म परीक्षा कर लो। आप कहते हैं छोड़ दो, परंतु परिवार के प्रति हमारा तो कुछ कर्तव्य तो होता ही है। आपका कर्तव्य है तो छोड़ना मुख्य होगा। किसी कर्तव्य को नहीं करोगे, मर जाओगे प्राण से, छोड़ना मुख्य होगा। वहाँ सब गौड़ हो जाएगा। कोई मरता देरी भाई, आज के मेरे कर्तव्य, आज नहीं मरूंगा, बस मरूंगा, कल मरूंगा, ऐसा होता है। संबंध छोड़ना सबसे पहला कर्तव्य है। ये कर्तव्य आने पर जो कोई कर्तव्य बाधा नहीं कर सकता। बुरा और भाई उसे एक मिनट दे, बोलो भाई बोलो। मैं देखो वास्तव परिवार छोड़ने की नहीं कहता हूँ, वास्तव में ममता छोड़ने कहता हूँ। पर परिवार छोड़ के छूटेगा तो नहीं छोड़ोगे, आप में ताकत नहीं है कि रख लो, कभी नहीं रह सकते, असंभव बात है। तो एक दिन वो आज ही लिया होगा, न्याय हो जाओगे। छूटने से कल्याण नहीं होता, छोड़ने से कल्याण होता है। छूटने से नहीं होता, लेकिन छूटने से होता तो मरने वाला सबका कल्याण हो जाए। ना नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। आज तो मेरे को जमा हो चुका, नहीं लगता आपको, मेरे को लगेगा। आप मर जाओ तो किसको पाप लगेगा? आज मर जाओ तो पाप किसको लगेगा बताओ? बहाना बजी नहीं चलेगी, सीधी बात है। हरा परी की बात नहीं, खरा खरी की बात। चलो आ जाओ इधर, बोलो। शंका करो इसमें। यार जिम्मेदारी जब तक जीता रहे तब तक मरने पर होती है क्या? मैं कहूँ मरने पर जिम्मेदारी रहती है क्या उसकी? और तो मर जाओ संसार से। मैं संसार में मर गया, मेरे संसार मर गया, बस बिल्कुल सूझी। संसार से सुख चाहते हो तब तक जिम्मेदारी आपकी नहीं छूटती, और आप सुख चाहते हो तो जिम्मेदारी छूट जाती है। बिल्कुल कन्यादान नहीं करते तब तक बड़ी चिंता रहती है, और घर पर अच्छा मिल गया, 20 गुरु को आपने कन्यादान कर दिया, अब कन्या की चिंता रहती है क्या? अपना काम कर दिया, कोई चिंता नहीं। ऐसा आप मर जाओ तो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती, तो मरने से भी त्याग कमजोर है क्या? क्या निंदनीय है? क्या कम कीमती है? और मरना पड़ता जबरदस्ती, त्याग में स्वतंत्रता, तुम्हें पराधीन था। तो पराधीन में आपके ऊपर कर्तव्य नहीं रहता, स्वाधीनता पर कर्तव्य रहेगा? कभी नहीं रहेगा। जितने साधु हुए हैं ये माँ बाप वाले ही होते थे, बिना माँ बाप को देखा हमने। माँ बाप भी थे, घर बार भी था, जो माँ के, बाप के, भाइयों के, भौजाइयों के, भतीजों के रहते हुए सब हो गए।
साधु सला मर जाता एक ही साथ में, कुछ असर नहीं होगा। असर होता है साधु वही नहीं, त्याग किया नहीं, पूरा स्वाग बदला। जैसे साधु हो गए उसको ऐसा नहीं करता सब कुटुंब मर जाए तो छोड़कर साधु होते हैं कि साथ में साधु होते हैं। और साधु होते आप में से होते हैं कि बाहर से ऊपर से बरसा बरसते हुए। सच्ची बात खोज करो, पूछो, प्रश्न पूछो। बात तो आप तात्पर्य नहीं समझे कि साधु होने में कल्याण है, फिर गीता में भगवान ने। अरे साधु में कल्याण है ही नहीं। मैं कल्याण नहीं कहता, मैं क्यों त्याग का उदाहरण दिया है। साधु होने में कल्याण का उदाहरण दिया ही नहीं मैंने। मैं तो मरने से भी कल्याण नहीं होता, साधु होने से कल्याण हो जाएगा। आपके तो कर्तव्य होता है। साधु में क्या है, छोरी ब्याह भी बस उस घर की होगी, इस घर की नहीं रही, फर्क क्या पड़ा। ऐसे साधु उस घर की रही, इस घर की होगी, फर्क क्या पड़ेगा। इससे मुक्ति होती हो नहीं मानते, हम मानते ही नहीं साधु से मुक्ति हो जाए। मेरे पर कैसे लादते हो तो बोलो। किसी बात कहे कम से कम प्रश्न करो, पास उत्तर समझने लिए तो मारा तो चाहिए, योग्यता चाहिए। किस विषय में उत्तर दिया, किस विषय पास प्रश्न करते। मैंने छोड़ने के विषय में कहा, मैंने मुक्ति के विषय में नहीं कहा। छोड़ना जब चाहो तब छोड़ दो, साधु छोड़ देते हैं, आप ही कन्या छोड़ देती है, आप ही को अपना नहीं मानती। बोलो, छोड़ने के विषय में कहा, छोड़ सकते हो आप, बिल्कुल। आप छोड़ी छोड़ दी, क्या छोड़ी दी ताकत आपका नहीं है, मुक्ति हो जाए ऐसा बात नहीं है। कभी मैं मानता ही नहीं साधु से मुक्ति हो जाए, मैंने कभी माना ही नहीं साधु से मुक्ति हो जाएगी। किस तरह से नहीं होगी, किस साधु होगी किसी ममता छोड़ने से जाएगी। किस और भाई और बहन हो, कोई सा छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, जहाँ भीतर से ममता छोड़ी मुक्ति, और ममता करी बंधन। चले ये तो हो सकता है, पर आपकी इच्छा है गृहस्थ चलता रहे, ये बाधा है। गृहस्थ बाधा नहीं है, गृहस्थ मेरा चलता रहे परंतु प्राप्ति करूं, कभी नहीं होगा। और गृहस्थ भी छूटेगा, भगवान को आप नहीं रहोगे, गृहस्थ आप रहेगा नहीं, दोनों से डी चले जाओ। गृहस्थ रहेगा नहीं, भगवान प्राप्त आप करोगे नहीं। जयराम जी कुछ नहीं मिलता है, बोलो मिलना हो तो बताओ, गृहस्थ को रख लोगे, परमात्मा से वंचित रह जाओ, इतना होगा और कुछ नहीं रख सकते। अपना नुकसान करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी क्या बात लगी है बनाने को, बेचारे बेचारे बनाया तो तुम्हारी क्या बात लगी, क्या बात लगी आपके। गृहस्थाश्रम तो मोह से ही चलता है, मोह से पतन होता है, मोह से गृहस्थाश्रम नहीं चलता। मोह पूर्व गृहस्थाश्रम चलता ही नहीं, कभी नहीं चलता। बंधन होता है, 84 लाख जूड़ी में जाना होता है, नरकों में जाना होता है मोह से। मैंने बहुत बार किया, आपने सत्संग सुना है तो आज आई हो, मेरी बातें पहले सुनी है ही नहीं कभी। बोलो, अरे हमें तो पता ना से कमर कैसा है, क्या बैठा हो। तुमने आज ही सत्संग सुना है, पहले क्यों मेरी बात सुनी है। सफा कोरे दिखते, सुनी नहीं मेरी बात, सुनी नहीं ऐसा दिखता है। अरे सुनी है तो सुनी नहीं, सुनी कर रही है, नहीं तो मेरे सामने ऐसा प्रश्न हो नहीं सकता। 2 दिन से ही आ रही है। हाँ जी, खत्म हुआ ना, नया है जी, आगे में उठे तुरंत पूरी है। समझ नहीं सकते आप। देखो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, इसमें गृहस्थ आश्रम मोह से होता है ये नहीं है। मोह से पारा हुआ बालक बढ़िया हो ही नहीं सकता।
और मोह बिना बालक पला हुआ है वो महात्मा हो जाएगा। मोह पूर्वक पाला हुआ कभी महात्मा नहीं, मोह पूर्वक मोही होगा। और मोह रहित पाला हुआ संत महात्मा हो जाएगा, वृद्ध त्यागी हो जाएगा, बहुत विचलित हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा विस्तार से बता, ध्यान देकर सुनना, इतनी कृपा इतनी मेहरबानी। दो बालक है, कल्पना करो, दो बालक। एक बालक के 7-8 वर्षों की अवस्था में बाप दादा माँ भाई सब मर गए, अकेला रह गया। और एक के माँ बाप दादा दादी मौजूद है, और दोनों 25-30 वर्षों के हो गए। दोनों में होशियार कौन होगा बताओ? बन अटकर जिसके माँ बाप मर गए वो होशियार होगा कि दादा दादी माँ बाप बैठे वो होशियार होगा बताओ? तो फिर मोह कैसे होगा? बिना मोह का हुआ तेज होगा, होशियार होगा, श्रेष्ठ होगा। और मोह पर पलक हुआ वो 20-25 वर्ष में हो गया तो बाप और दादा और दादी बैठे सभी, तो वो उतना होशियार नहीं होगा। आप इतने बैठे हो, किसी को निकाल दिया जाए घर में, कुछ नहीं दिया निकाल दे, मुश्किल हो जाएगी, मेरे को निकाल दे अभी हाथ पकड़ के चोटी कर दे, यहाँ से कान पकड़ निकाल दे, हमारे मौत जहाँ जाएगा इसलिए। और आपको मुश्किल हो जाएगी, अरे बहना में से किसी को निकाल दे, निकलो घर में ज्यादा पैसा खाना वाली ये कहाँ क्या क्या आप जाएगी। तो मोह पूर्व में आपत होगी, बिना वो पाया हुआ मौत में रहेगा, वो हो गई। इस संसार में मोह पूर्व रहना होता है, ये जो पशु भोग होता है मनुष्य में नहीं होता। और मनुष्यों की तरह ही वो पशु भी है, मनुष्य जीवन है, मनुष्य को पेड़ मृगास्तर है। मोह पूर्व गृहस्थाश्रम में रहना नहीं होता, निर्मोह होता वो रहता है। वो गृहस्थाश्रम में रहता हुआ परमात्मा प्राप्त कर लेगा। और मोह पूर्व साधु रहे तो कल्याण नहीं होगा। ये हमारे सत्संग ऐसा है, तुम वहां क्यों चलेंगे? हमारे सत्संग वहां चलेंगे, अब लड़ाई होती है, नहीं होती तो भीतर में लड़ाई, यही सवाल कल्याण हो जाएगा। ये मोह नहीं तो उस दिन आप आओ और पट चल दो, कभी आओ ही नहीं, हमारे मन में वो आया नहीं, अरे वो आ जाए अड़ी से तो वो आओ तो सिमोल की बच जाओ तो मर्जी जो हमारी करा। बोलो मोह पूर्व होता है, मोह पूर्व सत्संग नहीं होता। मोह पूर्व परिवार रहना नहीं होता, मोह पूर्व रहना है तो गाय भैंस भेड़ बकरी की तरह ही है। बंदरी होती है, अपने बच्चे को मर जाने पर भी लिए घूमती है, सूख जाता है हाथ में तो लिए छोड़ती नहीं। और आपको रोटी मिली खाती है, बच्चा आ जाता है ऐसी घुड़की में ऐसे करता भाग जाता है, मैंने आंखों से देखा। रोटी दे नहीं सकती, तो मोह पूर्व चिपकाए रहती है, मोह से पार होता है, मोह से अनर्थ होता है। बोलो खूब पूछो, समझ लो पूछो। मोह पूर्व रहना नहीं होता, मोह पूर्व रहना पशुओं का होता है। मोह रहित होकर के रहने से ही कल्याण है, मोह सहित रहने से कल्याण नहीं है, छोड़कर रहने से कल्याण है। तुम कहेंगे मेरी बातें सुने ऐसी शंका पैदा हो जाए, मेरी बातें सुनो तो प्रकाश जाएगी, और नहीं माने तो भी शंका नहीं उठ सकती, साहस नहीं होता। मैं पूछूं क्या टक्का सा कुछ मिलेगा? पूछो, आप इधर बैठे पूछो, खूब पूछो, ऐसा पूछो कि मेरे को लाजवाब कर दो। मैं कुछ तुलना देश हूँ ऐसा पूछो, ऐसी बढ़िया बात पूछो। मैं राजी नहीं, राजी हूँ, नाराज नहीं हूँ। बोलो
ठगी करके विश्वासघात करके जैसे तैसे तीर्थ यात्रा के लिए आ जाए तो उससे कोई फायदा है क्या? फायदा नहीं है, पाप लगेगा, ज्यादा फायदा हो थोड़ा। बोलो, हिसाब लगाओ, फिर मैंने पूछो कि कैसे हिसाब से कहा, क्या कहा, क्यों कहा, मेरे पास हिसाब है। पापी जो धर पड़े जार कीड़ी संचर तीतर खाए। तीर्थ यात्रा में इतना लाभ नहीं है जितना चोरी न करने में लाभ है। निषिद्ध कर्मों के त्याग में जितना महात्म्य है, बल है, उतना भी काम करने में नहीं है। उपराड़ी है, याद कर लो। मूर्खता भरी है, यदि से चोरी तो ठसा ठस वो तीर्थ के कल्याण में जाएगा। साधु होने से कल्याण में, तीर्थ के कल्याण में जाएगा। बताओ, आपका डंडा पड़ेगा, डंडा होना पड़ेगा, तीर्थ का प्रभु होगा। किसको जिसने पैसा दिया आपको डंडा पड़ेगा। बोलो, लूट कर ले लिया, ठग करके ले लिया पैसा, तीर्थ कर लिया, पुण्य आपको हो जाएगा। अंधेरे ही है भगवान गया, बिल्कुल न्याय है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, और आपको पुण्य हो जाएगा। बोलो, अन्न द्वारा पुण्य है भाई। यही आज लोग कथा कर देते हैं, सत्संग कर देते हैं, अपने पाप से पैसा कमा लेते हैं, फिर कथा करा देते हैं, द्वारा पुण्य हो जाएगा। सफा अंधेरा ढोया उसने, अंधेरा घर में भर गया, टोकरी लाओ, भर भर बाहर फेंक, अंधेरा अंधेरा ढोया, क्यों जाएगा बेटा? बोलो, अंदर कोट बांध बांध बाहर फेंक दो, क्या पता? अंधेरा ढोया है, लाओ टोकरी भरो, अंधेरा बाहर फेंक दो, ला भाई कपड़े ला, बांध कर अंधेरा बाहर फेंक जाओ, मिल जाएगा। अरे अंधेरे को देखो, टिकेगा नहीं, दिया लगाओ, क्या करते हो? अंधेरे को देख कर कैसा आ गया, देखो, बत्ती करो, क्या करो, अंधेरा देख लो, टिकेगी नहीं, देखो ठीक नहीं, टोकरी भरू हो जाएगा नहीं। ऐसे तीर्थ का रास्ता तीर्थ का सभा मूल का भरिया कोई साठस एडी से चुकी कर। बोलो, मेरे को ऐसी बातें पूछो तो अच्छा आनंद होता है, हमारे मुश्किल हमारे को सोचना नहीं पड़ता। भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो मन इधर भटकता रहता है। ठीक है, भगवान के नाम की स्मरण, अब जब भजन नाम जब नहीं करते तो मन टिक जाता है। लेकिन प्राप्ति भगवान की हो सकती है, और प्राप्ति तो हो सकती है, लगन से जब हो सकता है, लाभ होगा, परंतु मन भटकता है भजन करने से ही, और समय तो टिका ही रहता है। बताओ, ये तो भाई भजन करते हैं, कड़वी दवाई तरह काढ़ा पीते हैं, तो मन भागता है, रुचि हो जाते मन भागेगा। वीडियो देखते मन भागता है क्या? मन में रुचि भागता नहीं, नहीं, काढ़ा पीते हैं, राम राम करो, कह क्या करेगा, आफत आएगी, माला किसी पूरी हो जाएगी, पापों कटे मन लगेगा ही, मन लगेगा से आप चाहते ही नहीं भीतर से, वो तो एक आफत है, किसी ने कह दिया, उन्हें स्वीकार कर लिया तो फिर नहीं पड़ती है माला, एक मन लगेगा, आप तो मन नहीं लगेगा। फिर भी लाभ है क्या उससे? लाभ न लेने की अपेक्षा लाभ है, अकड़ा मंद का वंश लिया, न करने की अपेक्षा किस तरह किया तो अच्छा है, पर ये संतोष कभी नहीं करना चाहिए। समय लगाओ, लाभ कम हुए, या कोई बुद्धिमान नहीं,
कल्याण होगा। कल्याण तो अभी तो होगा नहीं, भावी हो जाए, मन लग जाए तब हो जाए, अथवा कई जन्मों के बाद हो जाए, अभी तो होगा नहीं। विवश होकर के भी नाम लेने से कल्याण होता है। और तो होता तो है, पाप करता है, हम भी कहते हैं लाभ होता है, पर मुक्ति हो जाती कहाँ रहे। लोभ है संसार का, वो लोग छोड़ते नहीं, भजन करते हैं, तो लोभ पाप कराएगा। काम क्रोध लोभ ये नरकों का दरवाजा है, इनको साथ में रखोगे तो ये पाप करवा देंगे, नरकों में ले जाएंगे। ये अपना काम करें, नरक से महात्मा। मनुष्य इनको छोड़ता नहीं, राम राम तो करता है, पर पापों को करने को छोड़ता नहीं। सुख में रस आता है, उसे धन मिलता है, उसे भोग मिलता है, आराम मिलता है, इस लोभ में आकर पाप करता है, और पाप करने भोगना पड़ेगा। भगवान का नाम हृदय से हो देता है, रुपयों को हृदय से चाहता है, भीतर से चाहता है, हाय भगवान को चाहता, भगवान का नाम सुन लिया, वे कहते अपने इसे आपत है, इसे मानव अपनी हो जा रहा है। अभी धन कमाना आपत है, रोटी खानी आपत है, मानते बोलो कसौटी कसो देखो, पता नहीं जाए, पोल निकल जाए पूरी। हाँ और बोलो, ठीक ठीक समझो इस विषय को। नहीं तो पाप जान से हो जाते हैं ना, पाप होते हैं कामना से, कामना से मन में भोगों की संग्रह की कामना होने से पाप होते, और जिसकी कामना नहीं रहती उसके पाप होते ही नहीं। अनजाने से मारा तो हो जाते हैं, अनजाने से नहीं होते बाबा। ये ना अहंकृत भाव बुद्धि, जैसे जिसके अहंकृत भाव है, मैं करता हूँ भाव नहीं है, और बुद्धि में कोई राग द्वेष और शोक नहीं है, दुनिया मात्र को मार देते, ना मारता है ना बनता। ये गीता के 18-17 लोगों ने कहा, पढ़ ना, जिसके अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि में लेप नहीं, दुनिया को सबको मार देते, ना पाप लगता है ना बनता है। बोलो पाप है वो हत्या पर नहीं है, चोरी पर नहीं है, व्यभिचार पर नहीं है, पाप है भीतर की नीयत खराब होने से। वो कुछ नहीं करेगा तो फंसेगा। अनिल संसार पे कोई हो जाए, गंगा जी बहती है, उसमें हजारों गाय बह जाए, ब्राह्मण बह जाए, तो किसको पाप लगेगा? और हजारों लाखों लाखों को पानी मिलता है, जीवन मिलता है, खेती पकती है, सबको मिलता है, तो पुण्य किसको होगा? ना कोई पुण्य होता है ना पाप। वो तो अपनी धुन से बहती है, कोई मरे तो मर जाओ, जीते जी जाओ। ऐसे जिसके अहंकृत भाव नहीं, जिसकी बुद्धि को लेप नहीं, कामना नहीं, क्रोध नहीं, उसके द्वारा कोई मर जाए तो पाप उसको लगे। ये बात है सब। पाप सब आपकी नीयत पर निर्भर करते हैं। छोटे छोटे छोरों को पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, बेचारों को खेलने नहीं देते, कैद कर देते हैं, तो पढ़ाने वाले को तो बड़ा भारी पाप होगा। मानते हैं आप? खेलने नहीं देते, कैद कर देते। मैंने सुना देखा है, कल रविवार है, कल रविवार, आज की है, आज जाती है, कल रविवार, आज छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी का नाम सुनकर राजी होता है और कैद कर बैठा देते हैं। पाप लगेगा आपको? वो अभी नहीं समझता है, बड़ा और समझेगा। मेरे को पढ़ा दिया, गुरुजनों ने पढ़ा दिया। हमारे पास बीती हुई बात है, आप क्या होता है। हमारे पढ़ने की शौक नहीं थी, खेलने की बहुत शौक। गुरुजनों का पढ़ो, पढ़े, इतनी बात सही, अगर कह दे तुम पढ़ो, अब पढ़े। कहना मानता था, कहना पहले पढ़ो,
कहना मानना इतनी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम चीज है जैसे चीज है। घर में रहते हुए एक एक का कहना मानो, कितना सुख होगा, कितना आराम होगा। कहना मतलब महान नरक हो जाएगा घर, न वो बांधता है न वो मानता है, सब मन में किया। मन माने ऐसे करें, हाँ ऐसा करो मौज से, हमें कहते ऐसा करो, हाँ ऐसे करेंगे। पुष्कर से हम ब्यावर गए, मैं शिवानंद दो ही थे, पैदल पकड़ गए। अब दिन में जा गए, रोटी पकड़ हुई गए, भिक्षा को गए, वहां से जो मिल गया वो दोनों खा लिया, फिर चढ़ गया, जल पी लिया, हम रुक गए, फिर शाम को घर चल दिए। रात्रि में जामा रात पड़ गई, सो गए। बात ऐसी थी कि मेरे मन में हमारा ठहर जाओ। उन्होंने कहा कि चलो मो चलो, एक बात मानते थे। कई दिनों में पैदल चलते चलते दौड़ पहुंचे। अभी तक याद है वो यात्रा, बहुत आड़ू। यहाँ ठहरेंगे, खरवाया अभी जो राजधानी थी, बगीचा था वो सूना पड़ा हुआ था, उस बगीचा में ठहरेंगे। तालाब था नदी, उस तालाब शिवालय था, बरसा बरसी पानी इकट्ठा हुआ था। उस शिवालय में 2 दिन रहेंगे, ठीक है। गांव में भिक्षा ले आए, खा ले, वही रहे 2 दिन। अब क्या जाना, कहाँ जाना, क्यों जाना, तो चलो आज तो चलो। ये हमारी देखी हुई बात है। ऐसे आप कुटुंब में रहते हुए एक एक की बात मानो तो निहाल हो जाओगे, और खटपट करोगे तो आपका कड़े हो जाएगा नरक, नरक हो जाएगा घर, नरक। और कहना मानोगे तो महाराज बैकुंठ स्वर्ग ही नहीं। कहना नहीं मानने से खटपट होती है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। आज मिटा लो, आज मिट जाएगा, तो अभी कोट निकल जाए तो कुछ नहीं। ये मुफ्त में किया हुआ आपका पाप है, अनजानपन से छोड़ दो, आज मिट जाएगा। आज से ही स्त्री पुरुष आपस में कर ले, माँ बेटा आपस में कर ले, भाई भाई कर ले, दुल्हन जेठानी कर ले, नंद भुजाई कर ले, सास बहू कर ले। अपना कहना मानना है भाई, अपनी बात कह देनी, मानना है उसका कहना काम। गोरखपुर की बात है, बीती हुई बात बताओ। गोरखपुर में जितने गीता प्रेस में काम करने वाले बड़े बड़े हैं, वे क्या बड़े, क्या अफसर तो बड़े बनाए गए, मैं लेता कुछ नहीं, लेना कुछ है ही नहीं, अपनी रोटी खाना, काम करना। तो गंगा बाबू थे और बजरंग जी थे। एक अंत की बात हो रही थी गोविंद जी के सामने, बात चली तो गोविंद जी ने ये रखी कि एक आदमी को रखना है। गंगोबाई बाबू ने कह दिया कि इस आदमी को रखना। बजरंग जी सची में कि ये आदमी पहले रहा था और उसने धोखा दिया है, ये आदमी रहने लायक नहीं है, मत दे देंगे आपको। और जो वो कह देंगे गंगा बाबू को हमारे मन में रखना है इसको, तो अपनी बात कह दो और मानो उसकी बात, ठीक है रख लिया। क्योंकि हमने कहना मानना है, अपनी बात, अपना अभिमान नहीं रखना है। मान लिया, रख लिया, और रखने पर वो करे नुकसान, बड़ी हानि कर दी। तो ऐसा मत कहो कि जब हमने पहले कह दिया, बोल लो। आप उसमें प्रेम करो, वो कह दे कि देखो आपने तो कहा, हमने नहीं मानेगी, मैं अंतर्यामी थोड़ा ही हूँ, मेरे को पता तो है, मेरे मन में जैसी अब मैंने कह दी, आप मन जैसी आपने कह दी, कोई मेरी इसमें महत्ता नहीं। शेखी मत बगाओ, देखो मैंने पहले आप देखा बात आई नहीं, ऐसे मन में ही नहीं आना। तो वे बोले, ये बात हो रही थी मेरे में एकांत में, वे बोले कि हमारे प्रेस का नुकसान तो हो गया। वो तो हो गया कि नहीं? शेर जी बोले कि 10,000 रुपयों का नुकसान हो जाए
पर आपस में तारो प्रेम हो जाए तो मैं 10,000 का नुकसान अच्छा मानूंगा, सदुपयोग हो गया। तो मैंने कहा देखो आप कहीं जाओ ऐसा मालिक नहीं मिलेगा कि 10,000 का नुकसान हमारा हो जाए, आपका सुधार हो जाए, प्रेम हो जाए, ऐसा आपको मालिक नहीं मिलेगा। जाकर देख लो कहीं हमारा 10,000 नुकसान हो गया तो तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा प्रेम हो जाए, हमें क्या लेना, चाहते हैं क्या प्रेम हो, नुकसान हो जाए ऐसे मिले। शेर जी बोलेगा हम भी एक बात कहते हैं। मैंने कहा एक बात कहने की मन में आई। शेर जी बोलेगा हमारे एक मन में आती, आप कहते हो वैसा मालिक नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ बजरंगा है, गंगा बाबू ऐसे, तुम लाओ हमारे काम बढ़ाना है, एक आदमी को 2,000 रुपये तो आपको देंगे और उनको तनख्वाह देंगे और हम रखेंगे, लाओ करना हमारा काम बढ़ाना। आप कहते हो मालिक नहीं मिले, मैं कहता हूँ ऐसा काम करने वाला नहीं मिले। बोलो, मैं तो कहता हूँ ऐसा मालिक नहीं मिले, मालिक कहता है ऐसा आदमी नहीं मिले। लाखों रुपयों का नुकसान होने पर जो अच्छे आदमी मिल जाए तो नुकसान नहीं है। उद्यम से लक्ष्मी मिले, मिले मान, उद्यम को लक्ष्मी मिल जाए वो भागवत मिलेगी, वो तो आवेगी, परंतु ये मिलता मिंत सुजान, अच्छा आदमी मिलना मुश्किल है, वो पैसों से नहीं मिलता। महान मूर्खता है जो अच्छा आदमी को ठुकरा दे पैसों के लोभ में आकर के, बड़ी भारी मूर्खता, बहुत बड़ा भारी कल्याण है उसका, फायदा उसे नहीं है, परंतु लोग ऐसा काम कराता है जो तिरस्कार करा दे। मेरे को बात दिखती है साफ साफ, मैंने कहने से मानते, मैंने कहा है मानते। तो भला आदमी कहाँ मिलता है आज, विश्वास बात कहाँ मिलता है। अगर 10 लाख 20 लाख का नुकसान हो गया तो भी नफा है, तो थोड़ा सा नुकसान हो छोड़ देती पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा नहीं सत्यानाश होगा। देखना तमाशा तो बाबा जी तिलक तो चौका किया, सूखेगा तो देखना अब सूखेगा तो भूख रहे। समझाता हूँ मैं, कहता हूँ मानते नहीं, कैसा का लोग इतना छाया हुआ है, सुन नहीं सकते न्याय की बात, भले की बात नहीं सुन सकते, अपने कल्याण की बात नहीं सुन सकते। इन बातों को धारण करें, आदमी का जीवन चमक उठेगा। आपका जीवन एकदम बिल्कुल पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, आपका दुनिया का कल्याण हो जाए, हेतु हेतु या पूरा हेतु केवल निकाल